భారతీయ భాషలన్నీ దేశానికి గర్వకారణమన్నారు హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా. దేశ ప్రజలందరికీ హిందీ దివాస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అధికార భాష హిందీకి ప్రతి భారతీయ భాషతో అవినాభావ సంబంధం ఉందన్నారు. ఈ ఏడాది హిందీ దేశంలోని అధికారిక భాషగా 75 సంవత్సరాల పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ ఐక్యతను పూర్తి చేసిందని చెప్పారు. అన్ని భారతీయ భాషలను ఏకతాటిపైకి తీసుకెళ్లడం ద్వారా దేశాభివృద్ధి సాధించడంలో మరింత దోహదపడుతుందన్నారు అమిత్ షా. वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए